हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि जितने भी एम्स आपके टोटल ऑल इंडिया के काउंसलिंग के थ्रू आपको 20 एम्स हैं, 20 एम्स हैं, इन सारे एम्स की कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज कट ऑफ क्या थी 2022 में, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस डेटा को आप डाउनलोड कहां से कर सकते हो। देखो, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। यहाँ पे जनरल 2022 ऑलराउंड, राउंड वन, राउंड टू, मॉप अप और स्ट्रे। यहाँ पे आपको रैंक और स्कोर दोनों चीजें मिल जाएंगी प्रॉपर एनालिसिस के लिए डिटेल में। देखो, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कर देता हूं। देखो, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए एम्स न्यू दिल्ली की तो 55 रैंक तक और स्कोर था 701। ये राउंड वन का है। राउंड टू में 61 रैंक और 701 स्कोर। मॉपअप और स्ट्रे में कोई सीट्स नहीं आई। ध्यान यहाँ पे ये भी देना है कि एम्स की कितने कॉलेजेस हैं जिनकी मॉपअप में सीट्स आती हैं और कितनों की स्ट्रे में आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द एम्स की सीट्स आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही फिलअप हो जाती हैं। कुछ सीट्स जो हैं वो मॉपअप में देखने को मिलती हैं और जो सबसे लोअर एम्स जो हैं उनकी सीट्स आपको स्ट्रे में देखने को मिलेंगी। उन लोअर एम्स को लेने से अच्छा है कि आप अपने स्टेट का बेटर कॉलेज उठा लें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एम्स जरूर लें, लेकिन उन एम्स से बेटर आपको स्टेट के आपके कई कॉलेजेस हैं। जो पेरिफेरल एम्स हैं उनमें अभी डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है। मैं बहुत ही ऑन ग्राउंड रिपोर्ट से आपको एनालिसिस करके, लोगों से बात करके, बच्चों से बात करके आपको चीज़ें डिस्कस करके बता रहा हूँ। अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है। एम्स का टैग जरूर है, प्रोसेस तेज है डेवलपमेंट का। आने वाले 2-3 सालों में एम्स में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, लेकिन अभी अगर आपको कॉलेज इस साल लेना है तो पेरिफेरल एम्स से अच्छा है कि आप कोई अपने स्टेट का अच्छा या बेटर कॉलेज ले लें। बात कर लेते हैं इसके बाद एम्स भुवनेश्वर। 564 रैंक तक मिला है, स्कोर 685। फिर एम्स जोधपुर आपका 685 पे ही मिला है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में भी देखो 685 तक। ठीक है, भुवनेश्वर जो है आपका सेकंड राउंड में देखो 700 मार्क्स पे मिला, मतलब कट ऑफ बढ़ गई। पहले में आपको 685 तक मिला था, दूसरे में आपको 700 मार्क्स पे मिला है। फिर आपका एम्स भोपाल 685 देखो सेम है। एम्स ऋषिकेश 680 मार्क्स पे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों। रैंक 839, फिर 817। स्ट्रे मॉपअप राउंड में एक सीट आई थी एम्स ऋषिकेश की, जो 660 मार्क्स पे मिला है 2908 रैंक पे। फिर है आपका एम्स रायपुर, ठीक है, 675 और 675 पे। एम्स नागपुर 673 और 675। एम्स पटना 670 और 670। एक सीट आई है फिर से मॉपअप में 660 और 2737 रैंक, ठीक है। एम्स भटिंडा की बात कर लेते हैं तो देखो 666 मार्क्स और सेकंड राउंड में 675 मार्क्स, ठीक है। तो सेकंड राउंड में देखो कट ऑफ ऊपर गई, कट ऑफ इंक्रीज करी है। एम्स मंगलागिरी, देखो अभी तक जितने भी एम्स आप देख रहे थे भटिंडा तक या फिर हम पटना तक बोलते हैं तो ये आपके पुराने एम्स हैं। इसके बाद से आपके नए एम्स चालू हो जाते हैं। भटिंडा है, मंगलागिरी है, गोरखपुर है, कल्याणी है, राजकोट है, बीबी नगर हैदराबाद, ठीक है। तो ये सारे आपके 2019 के एम्स हैं। तो इन 2019 के एम्स की कंडीशन अच्छी है, बट जो 19 के बाद वाले एम्स हैं 20 में, 21 में, 22 में, इन एम्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो इनको प्रेफर करने से अच्छा है कि आप अपने स्टेट का टॉप कॉलेज ले लें सेम मार्क्स या रैंक पे। तो देखो बात कर लेते हैं पटना के बाद आपका भटिंडा 666 और 675 सेकंड राउंड में, देखो यहाँ भी कट ऑफ बढ़ी है। मंगलागिरी में भी देखो 663 और 668 सेकंड राउंड में कट ऑफ फिर से इंक्रीज कर गई। गोरखपुर में 661 और 665। कल्याणी वेस्ट बंगाल में 660 और 664। राजकोट में 660 और 656, यहाँ पे देखो कम आई है। बाकी देखो इन्हीं एम्स की सीट आपको ज्यादातर मॉपअप में देखने को मिल रही हैं और फिर लास्ट के एम्स की सीट्स आपको देखो स्ट्रे राउंड में देख रही है। स्ट्रे राउंड में आपको एक सीट, सिर्फ दो सीट्स आई थी जनरल कैटेगरी में। तो कोई प्रोडिक्शन नहीं है, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एम्स के टैग के लिए पेरिफेरल एम्स की सीट आ रही है, एक या दो सीट आएगी जनरल कैटेगरी में, तो इतना बड़ा रिस्क लेना प्रिफरेबल नहीं है। तो ये रही जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहीं पे एम्स के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी आईएमएस बीएचयू, ठीक है, 680 मार्क्स फर्स्ट राउंड में और 677 मार्क्स सेकंड राउंड में। 660 मार्क्स मॉपअप राउंड में एक सीट आई थी, ठीक है। फिर आपका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, एएमयू 658 और 655 और मॉपअप राउंड में 641 पे। फिर आपका जिपमर, कराईकल और पांडिचेरी दो कैंपस है। तो पांडिचेरी मेन कैंपस 690 पे ही क्लोज हो गया फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं, थर्ड राउंड में भी मॉपअप पे भी नहीं और स्ट्रे में भी नहीं, कोई सीट नहीं। कराईकल में 661 पे, फिर 650 सेकंड राउंड में और 623 थर्ड राउंड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सारी कट ऑफ के बारे में। ये आपके सामने है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ, रैंक स्कोर, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये डेटा चाहिए तो आप नीट शास्त्र का ऐप डाउनलोड करो, आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। और ऐप पे ये डेटा फ्रीली अपलोडेड है। आपको ऐप में फ्री डेटा के सेक्शन में जाना है, ऐप खोलो, रजिस्टर करो, फ्री डेटा के सेक्शन में जाओ और वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। मार्क्स और रैंक को डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। सारी की सारी कट ऑफ आपको डिटेल में दी गई है, सिर्फ एम्स ही नहीं बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अब देखो एक चीज समझना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे कोई भी सीट्स नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोई सीट्स नहीं है, जनरल में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये है आपका ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का सारे कॉलेजेस का कट ऑफ ये आपके सामने है। पहले सारे के सारे एम्स हैं, फिर आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर उसके बाद आपके एससी कैटेगरी का है, ठीक है। एससी कैटेगरी में सारे के सारे एम्स का कट ऑफ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ, और फिर सबसे लास्ट में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ, ठीक है। तो ये कट ऑफ का डेटा आपको बहुत हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने में, अपने हिसाब से अपनी काउंसलिंग को समझने में कि किस रैंक तक, किस मार्क्स तक चीजें जा सकती हैं। मार्क्स और रैंक दोनों का हमने डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया है ताकि आपको जिस भी लेवल पे कंपैरिजन करना हो, रिजल्ट आने के बाद भी ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिजल्ट से पहले तो आप मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर करोगे, बट एक बार रिजल्ट आ जाता है आपके पास अपनी रैंक होगी, तो रैंक के बाद ये डेटा आपके लिए और ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो ये डेटा फ्रीली अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड करिए नीट शास्त्र का प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करिए और फ्री डेटा के सेक्शन में आपको ये डेटा पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। डेटा को देखिए, समझिए, और अगर आपको पर्सनल काउंसलर की नीड लगती है, आप हमारी काउंसलिंग, अपनी काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हो, हमारी एक्सपर्टीज की अगर आपको जरूरत लगती है, तो एक बार प्लीज व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि नीट काउंसलिंग में हम आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकें। मेरा नाम है प्रतीक सिंह। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।